ही छुपा हुआ कोई एजेंडा है, कोई रणनीति। मेरे पास में भी पिछले दिनों में मेरे को बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ा गया जिसके अंदर मैं मैसेज नहीं कर पाया, तो मैंने देखा कि कितने पूर्व सैनिक भाई होंगे जिनको ये ग्रुप में जोड़े रखते हैं। उसके बाद में एक ग्रुप में आता है कि हमारी एक सैनिक परिवार की जो विधवा की बेटी की शादी है, ये अकाउंट नंबर है और इसके अंदर आप कुछ मदद करना चाहते हो तो मदद कर दो। अब मैं जब उस व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब 12-14 घंटे में देखता हूं तो बहुत सारे सदस्यों ने, किसी ने 1000, किसी ने 500 रुपया, किसी ने 600 रुपया डाल रखा है उसमें। ये एक तरह का फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप तो अपनी भावनाओं के पे चलते हो, चलो भाई हमारे सैनिक परिवार की बिटिया है, उसका कुछ हम मदद कर सके तो भगवान भी हमारे को आशीर्वाद देगा। और सबकी सोच यही होती है कि नेकी करना, पर आपको नहीं पता ये नेकी तो हम अपने दिल से कर रहे हैं, पर इसके पीछे कोई फ्रॉड व्यक्ति बैठा। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए क्यों जाते हैं? क्योंकि एक दूसरे के विचार हम साझा कर सके, तभी तो बनते हैं ना। अगर ओनली फॉर एडमिन है तो बहुत तेज तराड़ व्यक्ति है, क्योंकि वो दूसरे के विचारों को सुनना ही नहीं चाहता, वो अपने विचारों को थोपना चाहता है। और जब ग्रुप में 100, 200, 400 व्यक्ति होंगे तो यार एक खूबसूरती होती है कि भाई उसके अंदर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग विचार आएंगे, क्योंकि सबका चेहरा, सबकी बुद्धि, सबकी पढ़ाई, सबका ज्ञान अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सबका चेहरा एक ही समान हो कि। तो आप इन व्हाट्सएप ग्रुपों को तुरंत प्रभाव से छोड़िए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को हाईजैक करते हैं। और जो भी व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं इतना भी कहना चाहता हूं, जिन्होंने ओनली फॉर एडमिन कर रखे वो सामाजिक व्यक्ति नहीं हो सकता, और ना ही उसने अपने पैरों के दम पे उसने सर्विस करी है। हाँ, साइकिल के दम पे कर ली होगी, या जो बूट पॉलिश वाले पे दम कर बूट पॉलिश करके कर ली होगी, या दूसरे तरीके से कर ली होगी। क्योंकि जिसने अपने पैरों के दम पे सर्विस की है वो कभी भी इस तरह का काम नहीं करेगा कि ओनली फॉर एडमिन करेगा। ये बहुत छुपा हुआ एजेंडा है, और मैं इससे परिचित हूं कई साल से। अब आप देखो, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को पिछले 14 साल से उसके सारे ओपन ग्रुप है। कोई भी भाई कुछ भी लिख के जाओ, चाहे हमारे को गाड़ी लिख के जाओ, कुछ भी लिख के जाओ, ओपन है, क्योंकि उसके विचार है और उसको सम्मान करना चाहिए इन विचारों को। और गाड़ी भी लिख के जाते हैं, मेरे को तो खुद लिख के जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि ठीक है कोई अच्छी नहीं लगी उसकी गाड़ी तो भाई डिलीट कर देता हूं उसको, पर उसको बाहर निकालते नहीं। जब बिल्कुल ही हद हो जाती है तो ठीक है भाई, तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तीसरी बात, बल्ले बल्ले खुशखबरी, लो भाई मिल गया एरियर, अब आएगी पेंशन, अब निकल गया लेटर, अब आ गया सर्कुलर नंबर। ये खबरें आती हैं, कोट टाई पहन के आप लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है। इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है, आपकी भावनाओं को हाईजैक करना और आपको अपने जाल में, बुने हुए जाल में फंसाना, और उसके बाद में प्रॉपर्टी की अलग अलग साइडें दिखा के कि यहां पर आप 10 लाख लगा लो, 40 लाख रुपया लगा के अपना प्लॉट खरीद लो, फ्लैट खरीद लो, और ये 4 साल के बाद में आपको 1.5 करोड़ रुपया दे देगा, 2 करोड़ रुपया देगा। ये एक रणनीति और षड्यंत्र के द्वारा। और वो आदमी प्रॉपर्टी डीलर के तहत उनसे मिलके या उनकी प्रॉपर्टी में शेयर डाल के आप लोगों को उस प्रॉपर्टी के अंदर ले जाके आप लोगों की जेब को कटवा देता है। अब बहुत सारे उदाहरण भी आ गए, आप जाके व्हाट्सएप पे भी खूब लोग लिख भेज रहे हैं कि ये जो बल्ले बल्ले खबरें वाले हैं, कोट टाई वाले हैं, इनसे दूर रहो, ये आपकी जेब को कटवाने का काम करते हैं। मेरी भी जेब इसने 30-31 लाख रुपये लगाए थे और मेरे को खेतों की जमीन दे दी जिसकी एनओसी नहीं है, ना रास्ते हैं, ना कुछ और है, जमीन कहीं और दिखाई थी। अब मेरे फोन भी नहीं उठा रहे। तो ऐसा, तो बल्ले बल्ले की खबरों से दूर रहो, नहीं तो आप देखोगे कभी ना कभी आप